हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन के 20 क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे ये जो नया पैटर्न आ रहा है पीजीटी में, जो आया है अभी पेपर, तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये एक्सटेंशन एजुकेशन के हमारा 20 क्वेश्चन है, यानी कि कम्युनिकेशन के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। जैसे एक हमारा रिवीजन रहता है, तो किस टाइप से बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम उसको किस टाइप से करते हैं, ऐसे हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक विस्तार कार्यकर्ता ने किसानों को नई बीज तकनीक के विषय में जानकारी दी। ठीक है, परंतु किसानों ने तकनीक को समझने के बावजूद उसे अपनाने में रुचि नहीं दिखाई। इस स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि संचार प्रक्रिया का कौन सा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। यानी कि एक कार्यकर्ता था, उसने किसानों को बताया कि नई बीज के विषय में जानकारी थी, लेकिन किसानों ने तकनीकी को समझने के बावजूद भी उसको नहीं कोई रुचि दिखाई। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, और कौन सा उद्देश्य जो संचार प्रक्रिया का है वो पूर्ण नहीं हुआ, ये इसमें ही पूछ रहा है। तो सूचना का संप्रेषण, ज्ञान का विकास, व्यवहार परिवर्तन या फिर संदेश का प्रेषण। यानी कि उनके जो व्यवहार था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वो सूचना भी ली, उसको देखा भी, सब कुछ करा, लेकिन उसमें उनको कोई रुचि नहीं आई। तो यानी कि उनके व्यवहार परिवर्तन का उद्देश्य जो था वो पूर्ण नहीं हुआ, जो हमारे किसान मतलब कि कार्यकर्ता को करना था, तो वो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई संदेश प्राप्तकर्ता तक सही रूप में पहुंचता है, लेकिन उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो संचार में उत्पन्न बाधा को क्या कहा जाएगा। अब इसमें ये पूछ रहा है कि यदि कोई संदेश प्राप्तकर्ता, ठीक है, तक सही रूप से पहुंच रहा है। अब संदेश प्राप्तकर्ता तक वो पहुंच तो सही रूप से रहा है, लेकिन उसकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण उसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो संचार में उत्पन्न बाधा को क्या कहा जाएगा। अब सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में तो यांत्रिक बाधा नहीं होगा, क्योंकि वो पहुंच गया। भौतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक बाधा या भाषाई बाधा। तो इसका आंसर होगा हमारा मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक बाधा उसको कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? जब व्यक्ति की मान्यताएं या परंपराएं, संस्कृति या मानसिक स्थिति आदि संदेश की व्याख्या को प्रभावित करती हैं, तो उसे मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक बाधा कहा जाता है। ठीक है, जो हमें अंदर से प्रभावित करेंगी तो वो हमारी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हो जाएंगी, और जो हमारी संस्कृति से रिलेटेड होगा तो वो हमारी सांस्कृतिक बाधाएं हो गई। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन। एक ग्राम सभा में विस्तार अधिकारी ने अत्यधिक तकनीकी भाषा का प्रयोग किया, यानी कि टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज उसने बहुत ज्यादा यूज की। ठीक है, जिसके कारण अधिकांश ग्रामीण संदेश को नहीं समझ पाए। यह संचार विफलता मुख्यतः किस सिद्धांत की अवहेलना के कारण हुई। अब किसी ग्राम सभा में कोई अधिकारी था, उसने अपनी तकनीकी लैंग्वेज को यूज किया, यानी कि उसने अपनी बहुत अच्छी खासी लैंग्वेज यूज की, लेकिन जो गांव के लोग थे उसमें से कुछ तो पढ़े लिखे थे, लोग समझ गए, और कुछ नहीं थे तो वो नहीं समझ पाए। तो इसकी सिद्धांत की अवहेलना किस कारण से हुई? प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, उपयुक्त माध्यम का सिद्धांत, श्रोताओं के क्षमता के अनुरूप संदेश का सिद्धांत। यानी कि जो सुनने वाले थे उनकी क्षमता के अनुरूप संदेश का सिद्धांत के कारण इस सिद्धांत की अवहेलना हुई। ठीक है, फोर्थ, किसी विस्तार कार्यक्रम में रेडियो, पोस्टर तथा समूह चर्चा तीनों का संयुक्त उपयोग किया गया। इस प्रकार की रणनीति मुख्यतः किस उद्देश्य को अधिक प्रभावी बनाती है? संदेश की गोपनीयता, संदेश की पुनरावृत्ति एवं प्रभावशीलता, संचार की गति कम करना, व्यक्तिगत संपर्क समाप्त करना। अब किसी विस्तार कार्यक्रम में रेडियो, पोस्टर और समूह चर्चा तीनों का संयुक्त उपयोग किया गया है, सभी को बहुत अच्छे से प्रभावी बनाया है इसने संदेश को। तो इसका क्या होगा? संदेश की पुनरावृत्ति एवं प्रभावशीलता, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, विभिन्न माध्यमों के संयुक्त प्रयोग से संदेश बार बार पहुंचता है, जिससे उसका प्रभाव एवं याद रखने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, यदि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता लगातार सिर हिलाकर सहमति प्रकट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वास्तव में संदेश को वो समझ नहीं पाया, तो यह किस प्रकार की समस्या को दर्शाता है? यानी कि
ये पूछ रहा है यदि अब कोई संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता जो है वो लगातार सही लाकर आपको झूठ में बहका रहा है कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वो वास्तव में उस संदेश को कुछ समझ नहीं पाया, तो क्या दर्शा रहा है? स्पष्ट फीडबैक, भ्रामक प्रतिपुष्टि, यांत्रिक बाधा या माध्यम दोष। तो जो वो भ्रामक प्रतिपुष्टि यानी कि वो हमें जो फीडबैक दे रहा है वो हमें गलत दे रहा है, उसको समझ में आ नहीं रहा है लेकिन वो समझा रहा है, वो दिखा रहा है कि उसको समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया भ्रामक प्रतिपुष्टि। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो गई। कई बार प्राप्तकर्ता बाहरी रूप से सहमति दिखाता है लेकिन वास्तविक में वो समझ नहीं होती। छठा क्वेश्चन, विस्तार संचार में सीइंग इज बिलीविंग सिद्धांत मुख्यतः किस विधि पर आधारित माना जाता है? अब विस्तार संचार में सीइंग इज बिलीविंग सिद्धांत पूछ रहे हैं। भाषण विधि, प्रदर्शन विधि, पत्राचार विधि या रेडियो। अब सीइंग इज बिलीविंग ये किस पर आधारित है? ये हमारा प्रदर्शन विधि पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, प्रदर्शन में कार्य को प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन होता है, जिसमें लोगों का विश्वास बढ़ता है और सीखना आसान होता है। ठीक है, 7, जब किसी संदेश का अर्थ प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए समान हो जाता है तब संचार की कौन सी अवस्था मानी जाती है? इनकोडिंग, डिकोडिंग या म्यूचुअल। जब दोनों संदेश का अर्थ प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए है और समान हो रहा है तो संचार की कौन सी अवस्था हो गई? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसका आंसर हमारा हो जाएगा। इनकोडिंग, डिकोडिंग, म्यूचुअल। म्यूचुअल होगा क्योंकि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए समान होता है। संचार तभी पूर्ण माना जाता है जब दोनों पक्ष संदेश का समान अर्थ समझते हैं। ठीक है, 8वां, किसी विस्तार अधिकारी ने किसानों को नई तकनीकी अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए गांव के प्रभावशाली किसान का उपयोग किया। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यानी कि कोई विस्तार अधिकारी या कोई भी अधिकारी ले लो, उसने क्या किया, जो गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है उसको सबसे पहले तकनीकी अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो उसने अपनी जो टेक्नोलॉजी बताई है उसको अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो चयनात्मक प्रत्यक्षीकरण, स्थानीय नेतृत्व का उपयोग या जनसंचार सिद्धांत या प्रतिपुष्टि सिद्धांत। तो हमारा ये जो है स्थानीय नेतृत्व का उपयोग उसने किया है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कैसे कि गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति था उसने ओपिनियन लीडर का उपयोग करके नए तकनीकों को जल्दी स्वीकार करते हैं, यानी कि जो हमारा गांव का लीडर होगा अगर वो सबसे पहले उस चीज को यूज करेगा तो छोटे छोटे लोग भी जो होंगे वो देख के उसे प्रेरित होंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, यदि संदेश बहुत लंबा, जटिल तथा अनावश्यक तथ्यों से भरा हुआ हो, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा गुण प्रभावित होगा? अब संदेश बहुत लंबा है, जटिल है, अनावश्यक तथ्यों से भरा भी है, तो उसमें कौन सा गुण है? विश्वसनीयता, स्पष्टता या निरंतरता या आकर्षण। तो उसमें स्पष्टता का गुण प्रभावित होता है, क्योंकि संदेश जो है वो ज्यादा लंबा भी है, जटिल भी है और अनावश्यक, तो उसमें विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, निरंतरता उसमें चल रहा है तो ये भी नहीं है, आकर्षण। स्पष्टता जो होगी वो बहुत ज्यादा है, जटिल है, लंबा है, तो इसीलिए वो हमारा इस गुण को प्रभावित होता है। ठीक है, अत्यधिक लंबा एवं जटिल संदेश स्पष्टता को कम करता है और प्राप्तकर्ता भ्रमित हो सकता है। ठीक है, तो यदि संदेश लंबा, जटिल, अनावश्यक तथ्यों से भरा हो तो सबसे पहले हमारा कौन सा गुण प्रभावित होगा? जो स्पष्ट है। संदेश जितना छोटा रहेगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा और अनावश्यक तथ्यों से भी भरा है ये, तो इसीलिए उसका जो सबसे पहला जो गुण प्रभावित होगा वो उसकी स्पष्टता को प्रभावित करेगा। ठीक है, विश्वसनीयता को नहीं। विस्तार संचार की वह स्थिति जिसमें प्राप्तकर्ता केवल वही संदेश स्वीकार करता है जो उसकी पूर्व मान्यताओं के अनुकूल हो, क्या कहलाती है? चयनात्मक ग्रहणशीलता, समूह गतिशीलता, सामूहिक प्रतिक्रिया या संज्ञानात्मक संतुलन। तो वो क्या कहलाता है? चयनात्मक ग्रहणशीलता कहलाता है। क्या कहता है? विस्तार संचार की वह स्थिति जिसमें प्राप्तकर्ता केवल वही संदेश स्वीकार रहा है जो उसकी पूर्व मान्यताओं के अनुकूल है, तो वह कहलाता है चयनात्मक ग्रहणशीलता। ठीक है, व्यक्ति अक्सर वही स्वीकार करता है जो उसकी मान्यताओं के और अनुभवों से मेल खाती है, तो इसे सिलेक्टिव परसेप्शन भी कहा जाता है, जो उसकी मान्यताओं के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, किसी विस्तार कार्यक्रम में फिल्म प्रदर्शन के दौरान कॉल आ गया था। किसी विस्तार कार्यक्रम में फिल्म प्रदर्शन के दौरान बिजली चली जाने से संदेश अधूरा रह गया।
यह किस प्रकार की बाधा का उदाहरण है? तो यह हमारा किस बाधा का उदाहरण है? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी या भाषाई। अब फिल्म प्रदर्शन हो रहा है, उसके दौरान बिजली चली जा रही है, तो ये कौन सी बाधा होगी? ये हमारी तकनीकी बाधा हो जाएगी। ठीक है। 12वां, यदि संचार प्रक्रिया में माध्यम अत्यंत प्रभावी हो लेकिन संदेश श्रोताओं की आवश्यकता से संबंधित ना हो, तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम होगा अधिक व्यवहार परिवर्तन, प्रभावी संचार, सीमित या असफल संचार या प्रतिपुष्टि में वृद्धि। तो क्या पूछ रहा है? यदि संचार प्रक्रिया में माध्यम अत्यंत प्रभावी हो लेकिन संदेश श्रोताओं की आवश्यकता से संबंधित नहीं हो, ठीक है, तो ये हमारा अब प्रभावी तो है लेकिन जो संदेश है वो श्रोताओं की आवश्यकता से संबंधित नहीं है, तो परिणाम इसका क्या होगा? सीमित या फिर असफल संचार इसका हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। 13, विस्तार शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग किस विधि में सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है? तो लर्निंग बाय डूइंग किस में दिखाई देगा? रेडियो वार्ता, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण विधि, पोस्टर प्रदर्शन या फिर समाचार लेखन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण विधि। ठीक है। 14, किसी ग्राम में पोस्टर, चार्ट एवं मॉडल प्रदर्शित किए गए लेकिन उनमें प्रयुक्त चित्र स्थानीय जीवन से संबंधित नहीं थे। इस स्थिति में कौन सा सिद्धांत प्रभावित हुआ? तो जो स्थिति थी उसमें क्या है कि गांव में पोस्टर, चार्ट और मॉडल सब दिखाए लेकिन उनमें जो चित्र थे स्थानीय जीवन से संबंधित नहीं थे। तो इस स्थिति में कौन सा सिद्धांत हमारा प्रभावित हुआ? स्थानीय अनुकूलता का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या निरंतरता का या प्रतिपुष्टिता? तो इसमें स्थानीय अनुकूलता का सिद्धांत जो था वो प्रभावित हुआ। ठीक है। विस्तार संचार में क्रेडिटिबिलिटी का संबंध मुख्यतः किससे होता है? क्रेडिटिबिलिटी का संबंध मुख्यतः संदेश की लंबाई, संदेश की गति, स्रोत की विश्वसनीयता या माध्यम की कीमत। तो इसका आंसर होगा स्रोत की विश्वसनीयता का संबंध मुख्यतः होता है। ठीक है। यदि संदेश देने वाला व्यक्ति विश्वसनीय एवं विशेषज्ञ माना जाता है तो लोग संदेश को अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं। 16, यदि किसी संचार कार्यक्रम में श्रोताओं को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता तो सबसे अधिक कौन सा तत्व प्रभावित होगा? इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो कौन सा तत्व होगा? इनकोडिंग, फीडबैक, मैसेज डिजाइन या चैनल सिलेक्शन। तो उसमें हमारा ये फीडबैक सबसे अधिक प्रभावी होगा। 17, कम्युनिकेशन गैप मुख्यतः कब उत्पन्न होता है? तो जो कम्युनिकेशन गैप होगा जो मुख्यतः कब उत्पन्न होगा? जब संदेश अत्यधिक सरल हो, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता की समझ में अंतर हो, जब संदेश छोटा हो या जब माध्यम दृश्य हो। तो जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता की समझ में अंतर होगा तो वो कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है। 18 क्वेश्चन, किसी विस्तार अधिकारी ने किसानों को नई तकनीकी अपनाने हेतु पहले जागरूक किया, फिर प्रशिक्षण दिया और अंत में परिणाम दिखाए। यह किस क्रिया को दर्शाता है? तो यह सामाजिक नियंत्रण, चरणबद्ध व्यवहार एवं परिवर्तन क्रिया, प्रत्यक्ष संचार या फिर प्रशासनिक नियंत्रण। तो यह हमारा चरणबद्ध व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट 19, मास मीडिया की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? मास मीडिया के बारे में पूछ रहा है। व्यापक पहुंच, त्वरित सूचना या व्यक्तिगत संपर्क का अभाव या कम लागत। तो इसका आंसर होगा हमारा व्यक्तिगत संपर्क का अभाव बड़ी सीमा ये मानी जाती है। ठीक है। मास मीडिया बड़ी संख्या तक पहुंचता है लेकिन व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान सीमित होता है। मास मीडिया बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहा है लेकिन जो व्यक्तिगत समस्याएं होंगी उनका समाधान एक सीमित होगा। 20 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विस्तार कार्यकर्ता बिना श्रोताओं की आवश्यकता समझे केवल योजनाओं की जानकारी देता रहे तो संचार कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो सहभागिता का सिद्धांत, उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि सिद्धांत या फिर स्पष्टता का सिद्धांत। तो जो हमारा सिद्धांत है वो कौन सा प्रभावित होगा? उपयुक्तता का सिद्धांत वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। संचार तभी सफल होता है जब संदेश श्रोताओं की वास्तविक आवश्यकता और समस्या से संबंधित हो, तभी संचार जो होगा वो सफल होगा। अब इसमें बिना क्या किया कि कार्यकर्ता श्रोताओं की आवश्यकता को समझे, उसने योजनाओं की जानकारी देता रहा और संचार वो अपना बताता रहा और चला गया। ठीक है। तो इसमें उपयुक्तता का सिद्धांत प्रभावित होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, और क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे और क्वेश्चंस आएंगे उनकी वीडियो के लिए आप
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।